नमस्कार संदीप जी, बहुत-बहुत स्वागत है आपका। नमस्ते अंजू जी, आपके दर्शकों को भी नमस्कार, प्रणाम। संदीप जी, अभी मुक्तेश्वरानंद माघ मेले में स्नान करने के लिए आए थे, लेकिन वैनिटी वैन से बाहर नहीं निकल रहे हैं। और एक दिन पहले आधी रात को जो उन्होंने ड्रामा किया है, दरअसल ये चल क्या रहा है? कहीं ऊपर से कोई हाई कमान है, जिसके आदेश पर ये राजनीति हो रही है? अ, अंजू जी, आपने बिल्कुल सही कहा कि ये ड्रामा है और ये पॉलिटिकल ड्रामा है। और ये इसका जो निशाना है या जो ये जो टूल किट हमें सड़क पर दिख रही है, ये प्योर डिवाइड एंड रूल वाली टूल किट है। डिवाइड किसको करना है? हिंदू वोट को। और यह साबित करना है कि मोदी जी, योगी जी और भाजपा पर्टिकुलरली उतने हिंदू हितैषी नहीं हैं, जितने ये दिखते हैं या दिखाए जाते हैं। जो कांग्रेस और समाजवादी पार्टी पर हिंदू विरोधी होने का जो पूरा एक उनकी चूंकि कुकर्म भी उनके ऐसे रहे हैं कि उनको यह इमेज उन्होंने अपने कुकर्मों से ही बनाई है। तो उसमें यह दिखाना है कि नहीं, भाजपा भी उतनी हिंदू हितैषी नहीं है जितना हम लोग को हिंदू विरोधी दिखाया जाता है। उसमें क्या है? संत को पिटवाया योगी जी की पुलिस ने, ये मैटर चल रहा है। ठीक है। पहली बात तो मैं संत नहीं कहूंगा, फर्स्ट थिंग फर्स्ट, क्योंकि हमारे हिंदू समाज की एक बड़ी अच्छी ताकत है। हमारे यहाँ बचपन से हम लोग को पढ़ाया लिखाया गया, हमारे माँ बाप ने भी बताया कि कर्म अनुसार देखना होता है कि कौन सही है कौन गलत है। हम हर संत को, हर समाज जितने जिसने भी भगवा ओढ़ लिया उसको हम अपने सर पे नहीं बिठा लेते। ये हिंदू समाज की अपनी एक इनहेरेंट ताकत है। जितना संत लोग ज्ञान देते हैं उतना समाज भी संत को ज्ञान देता है। ठीक। कमिंग बैक टू हिम, इनका नामकरण कर दिया गया है। ये कोई शंकराचार्य नहीं है। ये इनका शंकराचार्य होने का सब कुछ जो है कोर्ट में फंसा हुआ है, वो विवादित है और पूरी इनको कोई अधिकार नहीं है। यही काम योगी जी ने जो नोटिस भेजी है, इनसे यही पूछा है कि आपका किस आधार पे आप ये क्लेम कर रहे हो कि आप शंकराचार्य, जो कि वैलिड क्वेश्चन है। तब से ये तिलमिलाए हुए हैं क्योंकि इनको एक्चुअली इनके गर्दन पकड़ ली गई है। इन्होंने जो भी ड्रामा किया, माघ मेले में कोई शाही स्नान नहीं होता। माघ मेले में नॉर्मल स्नान होता है। ठीक है। शाही स्नान होता है कुंभ में। शाही स्नान का मतलब ये है कि आप पालकी पर जाते हैं, आपके चमर होते हैं, सारी चीजें होती हैं, पूरी भवभंगे में सारा संत समाज जाता है। और पूरा का पूरा संत समाज योगी जी की प्रशासन के साथ में कोऑर्डिनेट कर रहा है। और योगी जी का प्रशासन भी संत समाज के साथ कोऑर्डिनेशन कर रहा है। पहली बार संत समाज को कोई हिंदू सरकार मिली है जो उनके लिए भी व्यवस्था कर रही है, वरना अखिलेश के टाइम में तो ये काम आजम खां के मिनिस्ट्री से होता था। कभी आपने किसी ने देखा होगा कि आजम खान ने संत समाज से कहा हो कि भैया सब ठीक ठाक है, माघ मेले में आपको कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है? नेवर, इट नेवर हैपेंड। लोगों की हिम्मत नहीं थी, वही गंदगी पड़ी हुई थी। हम मैं तो पानी पे काम करता हूँ, आई नो कि प्रयागराज में गंगा जी का क्या हाल कर रखा था। वहां के किनारे कैसे थे, घाट कैसे थे, गंदगी पड़ी रहती थी, सब कुछ बहुत ही बुरा हाल था। मैं खुद अपने मम्मी पापा को मना करता था उस टाइम में कि मत जाइए। बट जब व्यवस्था ठीक हुई तो 60 करोड़ लोग चले गए। इनका एक ये था कि हमको माघ मेले को भी डिस्टर्ब करना है, जैसे पिछली बार हुआ था कि कुंभ में भगदड़ मची थी, और वह चीज ये आज तक, तो ये इस बार भी ये करना चाहते थे क्योंकि इनका बैकग्राउंड कांग्रेसी है। ही कम्स फ्रॉम अ कांग्रेस बैकग्राउंड। नॉट ओनली ये छात्र राजनीति में कांग्रेस से निकले, बल्कि इनके जो गुरु थे स्वरूपानंद जी, वो काफी मोटे थे। मतलब जनरली आपको उतने मोटे लोग जो हैं या तो नी रिप्लेसमेंट के हॉस्पिटल्स में मिलेंगे या बैरियाट्रिक सर्जरी या लाइपोसक्शन वाले में देखेंगे। शरीर की बात नहीं कर रहा हूँ वो, लेकिन उसमें इतनी ऊर्जा आ गई थी। जब एक पत्रकार ने उनसे पूछा कि क्या मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे, तो उछल के मार दिया था उसको थप्पड़। उन्हीं स्वरूपानंद जी के सोनिया गांधी के साथ बहुत सारी हंसती खिलखिलाती वाली तस्वीरें हैं। उनका खुद का शंकराचार्य होने का क्लेम विवादित रहा क्योंकि वो दो पीठों के उन्होंने अपने आप को क्लेम कर लिया था कि मैं दो पीठों का शंकराचार्य हूं, जबकि दो एक शंकराचार्य एक ही पीठ पर रहता है। यही नियम है, यही कायदा है। तो दो जगह कब्जा करके के बैठे हुए थे। तो जोशी मठ पर इनका कब्जा वैसे भी क्लेम नहीं था। उसी का इन्होंने, या भी मुक्तेश्वरानंद ने कहते हैं कि हमको बनाया गया है, वो भी विवादित है, कोर्ट में चल रहा, 35-35 साल तक केस चल रहा, जनता को पता है ये बात। ये स्वयं इनके खुद के बयान जो है, ये अब मैं मुक्तेश्वरानंद को कालनेमी ही बोलूंगा। तो जब मैं कालनेमी बोलूं तो प्लीज रीड दिस मैन। ठीक है। तो ये कालनेमी जो है, ये उद्धव ठाकरे को वहां पे न्याय दिलाने गए थे, महाराष्ट्र में राजनीति कर रहे थे कि इनके साथ धोखा हो गया और धोखेबाज सरकार है, बीजेपी इनके निशाने पर रही। और कब रही बीजेपी? 370 क्यों हटा दिया? इन्होंने कहा 370 वापस बहाल करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? कारण ये था कि वहां पर एक कानून था जिसमें गौ हत्या निषेध थी। कश्मीरी पंडितों की हत्या तो अलाउड थी, तो उस पर इनका कोई कथन नहीं है। दूसरी, इनकी टाइमिंग अभी आप देखिए। फिर राजनीति
अगर आप योगी जी को हुमायूं अकबर और औरंगजेब का बेटा कह रहे हैं सिर्फ इसलिए कि संत के साथ हाथ कैसे लगा दिया, तो इनको पता होना चाहिए कि हर सन्यासी का पिता जो है ना, वो उनका जैविक पिता नहीं होता, उनको वो बाद में सन्यास के बाद उनके गुरु ही उनके पिता होते हैं। तो महंत अवैधनाथ जी, महंत दिग्विजयनाथ जी जिस परंपरा से योगी जी आते हैं, उसको जी। तुम उनको तुम यह कह रहे हो, है ना? तो ये भी गलत है, मतलब ये इनका बिहेवियर ठीक नहीं है। जी, अंजू जी। पर एक चीज़ और है संदीप जी कि अब जिस तरह के समीकरण बन रहे हैं, आप देखो इनके साथ कौन खड़ा है, अखिलेश यादव। पोस्टर लग गए लखनऊ में इनके नाम के कि इनके साथ तो बड़ा दुर्व्यवहार हो रहा है, अपमान हो रहा है सनातन का। और फिर बीजेपी के अंदर एक नेता है, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य। आप उनका स्टेटमेंट देख लीजिए, वो भी कूद गए। और उनके बारे में तो फिर ये होने लगा कि इनको सीएम होना चाहिए था, ये अविमुक्तेश्वरानंद बोल रहे हैं। तो ये क्या है? क्या बीजेपी के अंदर भी दो फाड़ करने की कोशिश हो रही है? क्योंकि अगर आप अंसारी बंधुओं में से एक जो है अफजाल अंसारी, उनका स्टेटमेंट देख लो, इनके साथ तो हमारे बड़े पुराने रिश्ते हैं। तो ये क्या चल रहा है? बीजेपी में दो फाड़ की कोशिश हो रही है अखिलेश गैंग की तरफ से? देखिए, बीजेपी ने भी इनको जो है एक गुड कॉप बैड कॉप वाला ट्रीटमेंट दिया कि एक जगह यह सरकार यह भी कह रही है कि भाई केशव प्रसाद मौर्य जी उप मुख्यमंत्री हैं, सरकार के हैं और उसी इलाके से हैं, प्रयागराज से आते हैं। तो वो अगर कहते हैं कि महाराज जी स्नान करिए और छोड़िए झंझट, आगे बढ़िए, ठीक है? तो सरकार भी गलत तो नहीं कह रही है, सरकार के पार्ट है। इन्होंने योगी जी का काम यह है कि भाई गृह मंत्रालय योगी जी के पास है, वहां प्रयाग की अव्यवस्था बिल्कुल ना हो, मेन सारा एडमिनिस्ट्रेशन योगी जी के हाथ में है। और कुंभ अब हम लोग जानते हैं कि वो किस प्रकार से उसका सम्मान करते हैं, जिस प्रकार से वहां पे उसका मैनेजमेंट करते हैं। तो योगी जी वहां के मैनेजमेंट को बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं होने देना चाहेंगे। और सरकार ये भी कह रही है कि स्नान करिए, आगे बढ़िए। तो सरकार अपनी तरफ से कोई दो फाड़ नहीं कर रही है, लेकिन हम्म। इनको मौका मिल जाता है, काल नेमी जी को, कि वो कहते हैं कि अरे केशव प्रसाद मौर्य को सीएम होना चाहिए और योगी जैसे आदमी को सीएम नहीं होना चाहिए, क्योंकि योगी हमेशा गुस्से में रहता है, हमेशा तमतमाया रहता है। अभी 2-4 दिन पहले पुरानी वीडियो है कि एक बच्चा जो है योगी जी से चिप्स मांग रहा है प्यार से, और उसको लाकर, आप योगी जी के बहुत सारे भाषण हैं विधानसभा में, कहीं भी हैं, जहां भी हैं, उनका क्रोध बहुत चैनलाइज्ड होता है, जहां जरूरी होता है वहीं निकलता, अदरवाइज वो हंसते खिलखिलाते रहते हैं, मुस्कुरा मुस्कुरा कर बात करते हैं, मुस्कुरा कर बहुत मारक बात कहते हैं। और ये आदमी मुझे तो ज्यादा गुस्से में ये कालनी में दिख रहा है लगातार। कॉन्स्टेंटली गुस्से में तो तुम हो ना भाई, तो तुमको क्या अधिकार है किसी को कहने का कि कोई गुस्से में है इसलिए उसको सीएम नहीं होना चाहिए? ये क्या लॉजिक है? सीएम तो जनता तय करेगी, और जनता ने दो तय किया है। और वो 5 बार के सांसद हैं, गोरखपुर की जनता से जाके पूछो कि इनको यहाँ का सांसद होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। तुम एक बार गोरखपुर पहुंचो तो सही, वहां भी जाओ, वहां गोरखनाथ में मठ है, पीठ है, आप दर्शन करो जाके, एक बार वहां की जनता से कहो कि गुस्से में रहते सीएम नहीं रहने चाहिए, फिर जनता बताएगी। तो हिंदू समाज में एक इनहेरेंट जो प्रोसेस है ना, कि हम लोग कुकर्मियों को पहचान लेते हैं और हम लोग उसका बकायदा उस तरीके से ट्रीटमेंट भी करते हैं। कोई ऐसा नहीं कि भगवा ओढ़ लिया तो हमने उसको सर पे बिठा लिया, जैसा दूसरे इस्लामिक समाज या कहीं पे होता है। बट कमिंग बैक टू पॉलिटिक्स, ये प्योर पॉलिटिकल टूल है। इनका यह भी वक्तव्य आया कि कांग्रेस की तरफ से बैटिंग करना कोई गलत थोड़ी है, साधु इनका संत ये है आया क्या? है। जी। मतलब साधु संत इस तरह की बातें करें। और आप याद करो ये कैसे अंबानी के घर पहुंच जाते हैं शादी के दिन, फिर उसके बाद राघव चड्ढा के घर भी पूजा अर्चना करने के लिए पहुंच गए थे। मैंने तो यहाँ तक सुना है कि शंकराचार्य तो इस तरह से कहीं नहीं जाते हैं, लेकिन ये तो घूमते घमाते रहते हैं और वैनिटी वैन के अंदर बैठे हुए हैं और डर सता रहा है कि मेरी जान को खतरा है। जो एक ड्रामा इन्होंने शनिवार आधी रात को किया है, वो भी तो पॉलिटिकली था ना, ये दिखाने का कि देखिए मेरे को मारने की कोशिश हो रही है। क्या वो योगी पर आरोप लगा रहे हैं कि उनको मारने की कोशिश हो रही है क्योंकि वहां के लोग योगी जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे? मैम देखिए, वो लोग जो योगी जी के नारे लगा रहे हैं वो भी इन्हीं के आदमी हैं। हम्म। ठीक है, ये पूरा स्क्रिप्टेड है। 2-4 समाजवादी, मैम इस तरीके के जो प्रयागराज में कुछ समाजवादी लोग थे, एक बार डिम्पल जी को छेड़ दिए थे, तब ये हम्म। अखिलेश जी सीएम थे। डिम्पल जी को सड़क पे मतलब कहना पड़ा कि भैया को बता दूंगी तुम लोग ऐसे कर रहे हो। तो वो लौंडे अगर 2-4 भगवा ओढ़ के और योगी जी नारे लगा के इनके यहाँ पहुंच जाते हैं, समाजवादी कार्यकर्ता या कोई भी पहुंच जाता है, मान लिया बटुक भी है, तो बटुक भी तो वो लड़के ही है ना, आप इंस्टिगेट कर रहे हो, उनको शांत करना आपकी जिम्मेदारी। वो बटुक पुलिस से लड़ रहे हैं, बकायदा वीडियोस आई हैं, पुलिस हाथ जोड़ रही है कि भाई साहब मत करिए, आप बैरिकेड मत तोड़िए, आप यह मत करिए। बटुक लोग कह रहे हैं नहीं, ये चंवर पे ही जाएंगे, पालकी पर ही जाएंगे, यही सब दुर्व्यवस्था। अब ये वैनिटी वैन में बैठे हुए हैं, ये अनशन कर रहे थे। मैं बताऊं आपको, मैं ये आदमी संत समाज का केजरीवाल है।
केजरीवाल और ये दोनों जुड़वा भाई टाइप बिहेव कर रहे हैं, एकदम डिट्टो। ठीक है, केजरीवाल का भी जो उद्गम हुआ था वो कांग्रेस का एक संगठन था, आम आदमी के सिपाही, वहां से ही हुआ था 2006 एंड 2007 में। दूसरा, ऑफ कोर्स टूल किट के ही दोनों पार्ट रहे हैं। और जिस प्रकार से अनशन केजरीवाल करता था कि 2 दिन किया और फिर कुछ खा पी लिया, फिर ये भी वही कर रहे थे कि हम अनशन करेंगे, फिर हमको कोई पूछने नहीं आया, मनाने नहीं आए, तो हम जो है क्या कहते हैं, हम वापस जाके बैठ जाएंगे अपनी वैनिटी में, हम तो अपना मतलब अनशन करने का भी, अनशन करना है बनारस जाओ, वहां पे एक सफेद ढांचा है मंदिर के बगल में, वहां बैठो, कहो कि ढांचे को गिराओ, एक मंदिर तो बनवा दो अपने अनशन से, इतना तो करो। नहीं, वो सब नहीं करना। और मैं बताऊं आपको, प्रयागराज के बगल में मिर्जापुर है, विंध्याचली देवी का मंदिर है वहां पर। मिर्जापुर में 5 जिम ट्रेनर पकड़ाए हैं जिनके पास 50 हिंदू बेटियों के, बहनों के वीडियोस पाए गए, ब्लैकमेल कर रहे थे वो और धर्म परिवर्तन करा रहे थे। ये आदमी उस पर एक शब्द बोला है? और इसकी चर्चा मीडिया में ज्यादा क्यों हो रही है, उस घटना की चर्चा क्यों नहीं हो रही है? वाई ही इज एक्सटेंडिंग इट लाइक अ च्युइंगम जिसका स्वाद निकल चुका है। तो मीडिया इनको ज्यादा अटेंशन इसलिए दे रही है क्योंकि वो मिर्जापुर वाले कांड पर बात नहीं करनी है। केजीएमयू जो लखनऊ का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है, वहां मजारे बनी है, उसको ध्वस्त करने का नोटिस आ गया है, सारी चीजें हो रही है वहां पे। बाप बेटा मिलके, पूरा गैंग, डॉक्टर सब मिलके जो है चला रहे थे आपका धर्मांतरण का। और मिर्जापुर में तो एक पुलिस वाला भी है गैंग का सरगना, वो भी मुसलमान पुलिस वाला, वो कर रहा था। किसी ने बात की इस पे? और नहीं, अखिलेश यादव और इत्यादि। भाईजान है ना, उनके बारे में बात करेंगे तो वोट बैंक का क्या होगा? आप अखिलेश यादव की बात करें, अखिलेश यादव को अब ये तो समझ में आ गया कि पीडीए नहीं चलने वाला है। और ओवैसी ने जिस तरह से महाराष्ट्र में सेंधमारी की है मुस्लिम वोट बैंक में, संदीप जी, वहां से भी डर लग रहा होगा कि कम से कम उस वोट हिंदुओं को में बंटवारा किया जाए तो कम से कम कुछ इनके पास आ जाए, यही कोशिश कर रहे होंगे ये विमुक्तेश्वरानंद के जरिए। मैम, महाराष्ट्र की जो सबसे बड़ी कहानी आई ना, जितेंद्र हवाड़ा जो हारा है, और उसके उसके 20 साल के दोस्त ने जो हराया, उसकी बेटी ने हराया है, और अब बैठ के उसको गाली दे रहा है। और जितेंद्र आवाड वो आदमी है जो अखिलेश से भी गंदा एंटी हिंदू बयान देता था। ठीक है, तो अगर अखिलेश को किसी से सीखना है तो जितेंद्र आवाड से सीखो। ये पॉलिटिकल इस्लाम वाले लोग करते क्या है तुम्हारे साथ? आपको यूज करते हैं, फिर आपको थूक के फेंक देते हैं जब उनकी पॉपुलेशन उतनी बढ़ जाती है। कमिंग बैक टू यूपी, अखिलेश का कोई हिंदू समाज से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, अखिलेश आज किसकी पैरवी कर रहे हैं? इस कालनेमी की ही तो कर रहे हैं ना। हाँ बिल्कुल। और इस कालनेमी, अखिलेश के चाचा शिवपाल जो है, एक जय जगत या जय गोपाल करके है पूरा संगठन है, उनकी जमीनें कब्जा करने में उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। आगरा वगैरह में जय गुरुदेव, जय हम्म, गुरुदेव पूरा समाज था उनकी जमीनें कब्जा करने में, कराने में। याद होगा कि आगरा में एक बाग था, वहां पे बहुत बड़ा पार्क था, उसको उस पे कब्जा करने में लाठियां चली थी, गोलियां चली थी, कुछ कुछ। तो वो शिवपाल, इन लोगों का मतलब उतना ही होता है, उन्हीं संत समाज के उन लोगों से होता है जिनके माध्यम से जमीनें कब्जा कर सकें, जिनके माध्यम से भीड़ उठा सकें, जिनके माध्यम से बड़े व्यापारियों के साथ साठगांठ कर सकें या उनको प्रोजेक्ट दिला सकें। तो ये जो हमारे यहाँ भी हैं ऐसे लोग। तो ये जितने इस प्रकार के आपराधिक पृष्ठभूमि वाले संत समाज में कुछ लोग हैं, उनको योगी जी से ये समस्या है कि ये जमीन कब्जे छुड़वा रहे हैं या हमको उस हद तक नहीं जाने दे रहे हैं जो हम लोग पहले किया करते थे। या हम, तो ये उस टाइप के लोग भी इस कालनेमी के पीछे खड़े हैं। तो यहाँ तो बहुत बड़ा आर्थिक साम्राज्य है, वह भी ध्वस्त होगा। और अब मैं बताऊं, इस कालनेमी ने बहुत गलत जगह हाथ डाल दिया है। उसने जो है योगी जी से पंगा लिया है। ठीक है, और योगी जी जब नस जब एक सिरा मिलता है उनको, तो वो पूरा आर्थिक साम्राज्य तक उसकी जड़ खोद के निकालते हैं। तो अब एक नोटिस भेजी गई है, अभी बहुत सॉफ्ट हैंडलिंग हो रही है, बहुत सॉफ्ट हैंडलिंग हो रही है। अभी तो पुष्कर धामी जी को भी जवाब देना पड़ेगा कि भाई जोशी मठ में जो बैठा है ये उत्तराखंड में, किस क्लेम से बैठा है, और जिस क्लेम जो ये कर रहा है आपकी सरकार क्या कर रही है। उत्तराखंड के तो स्वयं योगी जी भी हैं और नाथ परंपरा से आते हैं, तो उनको जो संत समाज की पूरी जानकारी है उससे ज्यादा हम लोग को भी नहीं होगी। दूसरा, मैं एक बात बताऊं, इनका जो प्रयास है ना हिंदू वोट बैंक में डेंट मारने का, कि देखिए 2024 के रिजल्ट में क्या हुआ, इन्होंने हिंदू वोट बैंक को जरा सा डेंट मारा तो अखिलेश हैड अ सक्सेस। अगर जितने सांसद अखिलेश ने जीते, अगर उसको हम विधानसभा सीट्स में कन्वर्ट करते हैं, तो जाहिर सी बात है कि उसको मेजोरिटी मिल चुकी है उत्तर प्रदेश में। जिस प्रकार से 37 सांसद, मेजोरिटी सांसद उसके हैं। ठीक है, पर 27 का चुनाव, विधानसभा का चुनाव अलग होता है, लोकसभा का अलग होता है। तो अखिलेश को बस यही करना है, क्योंकि मुसलमान तो उसके पीछे एकदम पूरी तरह खड़ा है। ठीक है, अब उसको हिंदू डिवाइड एंड रूल ही करना है, क्योंकि ये जो सेकुलर या सो कॉल्ड पॉलिटिकल इस्लाम है,
इसको हिंदुओं के बटे होने में सबसे ज्यादा अगर किसी को फायदा मिला है आज तक, अंग्रेजों को भी इतना फायदा नहीं मिला था जितना इस पॉलिटिकल इस्लाम को मिला है। ये अपना 20%। अच्छा, राहुल गांधी को पीएम बनने के लिए कोई 272 सीटें नहीं चाहिए, उसको सिर्फ और सिर्फ 150 सीटें चाहिए। 99 पहुंच गया है। 2, 4, 5% भी अगर हिंदू वोट छिटकता है, सो दे विल गेन दैट इन द सीट्स, और वो अपना आराम से 150 पहुंच जाएगा। मोदी जी धागे से टंगे हुए हैं 240 पर। अगर 220 भी होता तो शायद वो इस समय पीएम ना होते। ठीक है, तो ये इन लोग को ये मार्जिन दिख रहा है 10, 20, 25 सीट का, इससे ज्यादा नहीं। इनको इतने पे ही खेलना है, तो इसी को पे खेलने के लिए ये लोग यह कार्य कर रहे हैं। जी जी। पर संदीप जी, जैसे अभी आपने कहा ना कि केशव प्रसाद मौर्य ने कुछ गलत नहीं कहा था, सरकार की तरफ से ही कहा था। लेकिन क्या होता है ना कि जब आपका मुखिया एक सिचुएशन को हैंडल कर रहा है, तो आप खामोश रह सकते थे। टाइमिंग बड़े सवाल खड़े करती है। उन्होंने जैसे ही स्टेटमेंट दिया, वैसे देखो ना, अफजाल अंसारी से लेकर अखिलेश वगैरह सब कैसे कूदने लगे। और फिर केशव प्रसाद मौर्य हमेशा से चाहते रहे हैं कि मैं सीएम बनूं। आपको याद नहीं है पिछले चुनाव के बाद कैसे वो दिल्ली में डेरा डालकर बैठ गए थे? किसी को जी भूला तो नहीं है वो मंजर। तो उसी को उठा लिया विमुक्तेश्वरानंद ने, सीधे कह दिया अरे इनको तो सीएम होना चाहिए था। तो आपने वही दुखती रग पकड़ ली ना उसकी, केशव प्रसाद मौर्य की। तो सवाल तो उठेंगे ही उठेंगे बीजेपी के अंदर भी, कि भाई आप चुप ही रहते, आपका मुखिया हैंडल कर रहा था, जिस तरीके से इलाज कर रहा था इन फर्जी बाबा का, तो होने देना चाहिए था। काहे को प्रणाम करता हूँ चरणों में, ये करता हूँ वो करता हूँ, ये कहने की क्या जरूरत थी? आपको नहीं लगता? मैम, बिल्कुल सही बात है। आपने ये जो जिक्र किया कि केशव मौर्य को शांत रहना चाहिए था, मुझे गॉडफादर का सीन याद आता है। जब क्या कहते हैं, विटो कॉर्लियोन जो सोनी को बोलता है कि व्हाट इज रॉन्ग विद यू, नेवर टेल आउटसाइड द फैमिली व्हाट्स इन योर माइंड। ये आउटसाइड द फैमिली, ये अंदर की बात है। अंदर तो तुम बाहर वाले को अपना जो है बता रहे हो कि तुम्हारी इच्छा क्या है, जबकि मैं कुछ और बोल रहा हूँ। सो ये बहुत कमाल का सीन था, और वो बाद में दिखता है कि उसका अंत क्या होता है। सोनी मारा जाता है कॉलियन फैमिली में, क्योंकि सिर्फ सोनी की इच्छा जब बाहर पता चल जाती तो वो लोग उसका कैसा मिस यूज करते हैं। वही ये हो रहा है। यही हुआ है मौर्य के साथ, मौर्य जी के साथ यही हो रहा है। आपका कारण कुछ भी रहा हो, आपको सरकार के साथ सदैव दिखना है, क्योंकि आप भी उस सरकार के भागी हैं, आप उसी भाजपा के साथी हैं। आपका जीवन भी जो भी जो पद आपने पाया है वो भाजपा, और उसका नेतृत्व योगी जी कर रहे हैं, मोदी जी कर रहे हैं, शाह जी कर रहे हैं। तो वन शुड नॉट गो एस्ट्रे, ये तो तय था। अब वो कारण कुछ भी रहा हो, केशव मौर्य जी ने शायद अपनी असहमति या जो भी, भाई हम्म। हवा में तो है ही बातें कि इनको बड़ी प्रसन्नता तो नहीं है कि योगी जी जो है, हम अध्यक्ष थे और योगी जी को बना दिया गया, हम विधानसभा हारे फिर भी आज हम, द ओनली पर्सन हु कंटिन्यूड एज डेप्यूटी सीएम इज केशव प्रसाद मौर्य जी। ठीक है, तो भाई आपको जो कार्य मिला है, मोदी जी सदैव कहते हैं कि भाई बनना नहीं है आपको कुछ, आपको कार्य करना है, आपको करना है, करते करते बन जाएंगे, अलग कहानी। और एक अगर विभेद है या भेद है अंदर, तो जाहिर सी बात है बाहर नहीं जाना चाहिए। लेकिन अब यह हो गया। अब उसका फायदा तो कालनेमी उठाएगा ही उठाएगा। वो तो कहेगा कि भाई दोनों में विभेद है, जबकि कालनेमी ने बोला ये बात कि मौर्य को सीएम होना चाहिए और योगी जी को नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो उसको मौका मिल गया, उसने आपकी पूंछ पकड़ ली, आपने अपनी पूंछ बाहर दिखाई, उन्होंने आपकी पकड़ ली। तो वो तो देखिए पॉलिटिकल गेम्स है, होगा ही होगा। द थिंग इज कि हिंदू वोट नहीं बटना चाहिए, क्योंकि आधे से ज्यादा संत समाज इस आदमी को कह रहा है कि यह गलत कर रहा है। ऐसा नहीं कि संत समाज इसके पीछे खड़ा है, संत समाज भी यह कह रहा है कि यह आदमी गलत कर रहा है, नहीं करना चाहिए था। कांची पीठ के शंकराचार्य जी और द्वारका पीठ के सब लोग यह बात कह रहे हैं कि वहां पर अव्यवस्था कुछ नहीं है, समस्या इनके तामझाम से है। जबकि तामझाम की कोई परंपरा नहीं है माघ मेले में। कुंभ में होती है शाही स्नान, माघ मेले में नहीं होती है। तो अब ये ना बसंत पंचमी का स्नान करेंगे ना ये। आपने एकदम सही बात कही मैम, कि गंगा जी के किनारे खड़े होकर आदमी जो है कह रहा है कि नहीं आऊंगा, तो इसका मतलब गंगा जी ही तुम्हें दुत्कार नहीं है। तुम्हारा इतना कलुषित मन है, तो तुमको गंगा जी भी अपने स्पर्श नहीं करने देंगी, और तुम वहीं से लौट जाओगे, चाहे कुछ भी बोलो। मैम, आप कभी संगम गई हो? मैं तो गया हूँ। हम लोग मतलब कई हम लोग जाते रहते हैं, स्नान भी किया है संगम पर, कई सारे अन्य कार्यों से भी गए हैं। कहाँ कहाँ से लोग आते हैं, बिल्कुल। स्नान करने आते हैं, कहाँ कहाँ से आते हैं। वहां मल्लाह जो हैं, कितने गरीब लोग हैं, कितने, कोई महाराष्ट्र से आ रहा है, मैंने हर भाषा सुनी है वहां पर। और कुंभ में तो मैंने हर प्रदेश की गाड़ियां देखी हैं। ठीक है, और माघ मेले में भी लोग आते हैं, साल भर आते रहते हैं। तो वो लोग इतने पवित्र मन से जाने बिना किसी तामझाम के जाते हैं, अपना स्नान करते हैं। आप ही एक पता नहीं कहाँ से नई गंगा इनके लिए पैदा की जाएगी कि ये जो है उसमें जाएंगे।
ये इनको ये कुकर्मियों को कर्मनाशा नदी में जाकर डुबकी लगानी चाहिए। ये वहां के वाले हैं ये लोग। ठीक है। संदीप जी, ये जो मुझे तो गंगा लग जी रहा है मैम। कि ये चाहेंगे कि इनके जो वैनिटी वैन है ना, 1.5 करोड़ की जो वैनिटी वैन जिसके अंदर ये बैठे हुए हैं साधु संत होकर, ये चाहेंगे कि वहीं अंदर पानी मुहैया करवाया जाए गंगा का, ताकि वहीं स्नान कर लें। लेकिन अब आपको इसका एंड क्या दिखता है? एक्सपोज़ तो ये पूरी तरह से हो गए हैं। वहां पर अखिलेश यादव आज फरमा रहे थे मेरे पास 45 गायें हैं। वो क्या बताना चाह रहे थे? आपके पास गाय भैंस है, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन आप कहना क्या चाह रहे थे? मतलब हिंदुओं को अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर रहे हैं? आपको समझ आ गया कि ओवैसी ने जो हाल वो मुमरा में किया है, जितेंद्र आव्हाड का, वो आपका ना हो जाए, इसलिए हिंदुओं को बहलाने की कोशिश हो रही है कि मैं गाय भी पालता हूँ? नया क्या है? गाय पालते हैं तो बूचड़खाने कितने चलवाते हैं? 45 गाय पालकर 400-500 तो इनके बूचड़खाने चलते थे, जो इनके पॉलिटिकल इस्लाम वाले चलाते थे, जिसपे योगी जी ने आते ही सबसे पहला प्रहार किया था। अवैध कितने केसेस थे, वीडियोस थे जहां पे मुस्लिम और गौरक्षक क्या करते हैं, जो गाय चुरा कर ले जाता है उसको रोकते हैं। कैसे कैसे गाय चुराने वाले कौन लोग हैं, और वो अखिलेश जी को फंड भी करते हैं। अखिलेश जी को फंड भी वही लोग करते हैं। तो गाय काटने वालों से फंडिंग लेकर 45 गाय पाल रहे हो, बहुत बड़ा एहसान कर रहे हो भाई। राम मंदिर आज तक गए नहीं, बुलावा नहीं आ रहा है, लेकिन मुख्तार की कब्र से बुलावा आ गया था, वहां फातिया पढ़ने गए थे, और आगरा में पता नहीं कहाँ से दरगाह पे फात आ गया था बुलावा, तो वहां चले गए थे। एक तो लाल टोपी जिसने सर पे रख ली है ना, उसका दिमाग बंद हो गया है। तो समझ में नहीं आ रहा करना क्या है। एक तो नेताओं के बच्चे ना जनरली दे आर नॉट वेरी स्मार्ट, दे आर मतलब इडियट्स ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर। वो उनको वैसे ही पाला पोसा बढ़ाया जाता है, वेरी देर एरोगेंट, उनको किसी समाज से मतलब नहीं होता, उनको तो फोन कर दो पैसा आ जाता है। दिस इज देयर सोर्स ऑफ इनकम, कि किसी को फोन कर दो वहां से पैसा आ जाता है। ठीक है, या कोई प्रोजेक्ट चल रहा है उसका हिस्सा आ जाता है, कमीशन बजट, दिस इज व्हाट दे नो। तो सत्ता में रहना है, बिना सत्ता में हाई लाइफ। भाई अखिलेश के छोटे भाई प्रतीक की यहाँ पे लैम्बोर्गिनी चलाते हैं, लखनऊ की एकमात्र लैम्बोर्गिनी प्रतीक के पास, प्रतीक यादव सौतेले हैं फिर भी है, ठीक है। अखिलेश को 2.5 लाख की मर्सिडीज साइकिल से चलते हैं, जब साइकिल चलाते हैं तो वो 2.5 लाख की होती है। ठीक है। तो हाई लाइफ, प्राइवेट जेट, दिस दैट। इनको बस ये साबित करना है कि मुझे मुस्लिम वोट बैंक तो मेरा है, क्योंकि मुसलमान वोट बैंक इन्होंने बसपा से पूरी तरीके से अपने पास खींच लिया है। इनको कुछ हिंदू चाहिए। अब इनका सारा काम हिंदुओं पर है। अब ये हिंदुओं पर है कि वह उत्तर प्रदेश को क्या इसी माफिया राज, क्योंकि अगर इस बार उत्तर प्रदेश इनके हाथ चला गया अखिलेश के साथ, तो जो रही सही उम्मीद है ना, वह ध्वस्त हो, वो फिर 20-25 साल के लिए ध्वस्त हो जाएगी। एक बार बीच में लालू आया था नीतीश जी के कारण से 2015 में, और लालू के बच्चे आ गए थे। बिहार की उम्मीद खत्म होगा अगले 20-25 साल के लिए, कि अरे फिर आ सकते हैं लोग। और कंटिन्यूअस क्लीनिंग के लिए ऐसा नहीं हो सकता कि बीच में आए कोई गंदा कर दे फिर आप क्लीन करिए, फिर बीच में आए गंदा कर दे फिर आप क्लीन करिए। इनके नेगेटिव बजट होता था, आज यूपी सरप्लस बजट में, हमारे एक्सप्रेसवेज बनने, जो भी बनने काम, किसी भी कारण से अगर इनके हाथ में गया, तो वापस से पॉलिटिकल इस्लाम विल टेक ओवर यूपी, एंड दे विल मेक श्योर कि क्या कहते हैं, हिंदू कभी फिर से एक साथ ना होने पाए। और ये बड़ा दुर्भाग्य होगा अगर हिंदू भ्रमित हो जाता है इस कालनेमी के चक्कर में। वैसे फिर मैं हिंदू समाज के अंदरूनी ताकत को समझता हूँ कि, अब बताइए मैम, जो आदमी श्री राम भद्राचार्य को बोल रहा है कि विकलांग है इसलिए संत नहीं हो सकता, हमको आपको हमारे माँ बाप ने बचपन से क्या पढ़ाया लिखाया कि बेटा किसी के ना मजाक नहीं उड़ाते, उनकी विकलांगता का या किसी के शारीरिक दोष पर मजाक नहीं उड़ाते, अच्छी बात नहीं होती। इसके माँ बिल्कुल। बाप ने इसको नहीं सिखाया। श्री राम भद्राचार्य जी पर कटाक्ष करके, कमेंट करके ये आदमी अब क्या जीवन सुधर जाएगा इसका? नहीं। इसको योगी जी नहीं छोड़ेंगे, छोड़ना भी नहीं चाहिए इसको। 2 रात जेल में, अमृतसर में पवित्र सरोवर में एक आदमी वजू करता है, थूक देता है उस सरोवर में, और चौड़े में वीडियो बनाता है, सब करता है, मुसलमान ही था वो। पता चला कि कल उसको यूपी पुलिस पकड़ के ले आई थी, हम्म। एक रात रखी है अपने पास, तो पंजाब पुलिस दौड़ी दौड़ी आगे कि यार इसको हमको हैंड ओवर कर दो। तो योगी जी तो वहां तक जाते हैं कि तुम इसको उठा लो। जी। ठीक है। तो पॉइंट इसकी यह तो फिर ये लोग बच जाएंगे क्या? नहीं बचेंगे। इनका आर्थिक साम्राज्य भी ध्वस्त होगा, और कांग्रेस से जो भी संबंध है वो भी इनके अब उजागर तो हो ही चुके हैं। अब इनका अंत निश्चित है, इस कालनेमी का अंत निश्चित है। रुद्रावतार हनुमान जी ने उस कालनेमी का अंत किया था, और गोरखनाथ पीठ वाले भी जो है वो शिव के ही अवतार माने जाते, देखिए क्या होता है।
बिल्कुल सही कह रहे हैं आप कि जो कालनेमी ने चक्रव्यूह रचा था ना, इसको भेद दिया है योगी आदित्यनाथ ने और बड़ी जल्दी इनका पक्का इलाज होने वाला है। इनके पीछे जो लोग खड़े हैं, जो राजनीति कर रहे हैं, राजनीतिक रोटियाँ सेक रहे हैं, वोट बैंक की राजनीति कर रहे हैं, इनकी आड़ में हिंदुओं को बाँटने की कोशिश कर रहे हैं, वो भी पूरी तरह से बेनकाब हो चुके हैं। बस अब कुछ घंटे या 1 दिन या 2 दिन की बात है, जो भी इन्होंने वहाँ पर रायता फैलाया है, वो अपने आप योगी आदित्यनाथ समेट देंगे, किसी को पता भी नहीं चलेगा। लेकिन हिंदुओं को दिख रहा है कि किस तरह की राजनीति कर रहा है, कैसे गंगा के किनारे खड़े होकर पैदल वहां तक जाने में इनके पैर घिस रहे हैं, वो सब कुछ दिख रहा है। और जब लोग सब समझते हैं ना संदीप जी, तो वो जवाब भी देते हैं, तो वो जवाब इनको 2027 में सूद समेत मिल जाएगा। आपने समय निकाला संदीप जी, बहुत ही विस्तार से इस विषय पर बड़ी अहम जानकारी मेरे दर्शकों को दी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। भारत माता की जय। वंदे मातरम। जय श्री राम। नमस्ते, भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद अंजू।